पिक्चर देखने जाते थे पापा। कानपुर से रौजा साधन नहीं मिलो पहले आए रहते होंगे ना अब पुलिस वाले रोक लो उनने कहीं भगाए ले जाएगा कहा तो उनने क्या कहे कि अरे मेरा आदमी है भगाए कहाँ लिया जा रहा है हम जा रहे हैं रौजा में जाना है जैसे ही रात उतार रहे 10 बजे फिर जब साधन नहीं मिला तो पैदल जाएंगे। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पीयू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ प्रीति एंड पीयू। आज का ब्लॉग आप समझ गए होंगे समझ के आ गया, थोड़ा समझे होंगे, थोड़ा नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो नहीं समझ में आया अभी समझ में आ जाएगा क्योंकि आज का ब्लॉग अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ब्लॉग क्या है, आज अपने पापा की जैसे कि कुछ ऐसे ही क्वेश्चन वगैरह करेंगे। जैसे कि नहीं, पहले हम लोग, आपको भी होगा, जैसे कि हमारे जो पापा होते हैं या पुराने जो होते हैं सबकी उनकी जर्नी तो हमने देखी नहीं होती है, लेकिन हाँ आज उनको भी फ्लैश बैक में भेजेंगे और हम भी उनकी फ्लैशबैक की यादों में जाएंगे। जा तो नहीं पाएंगे लेकिन हाँ बातों से उनकी जानेंगे। जैसे कि उनकी जो लाइफ की जो कहानी है, जो उनने खुद जिया है, तो उनकी जुबानी जानते हैं, पापा की जुबानी। आज पापा की कुछ बातें जानते हैं। मेरी बातें तो थोड़ी थोड़ी आपको पता भी हो गई हैं, जैसे पापा की बातें जानते हैं। मुझे भी जब मेरे पापा तो है नहीं, लेकिन हाँ जब थे ना तो वो बातें स्टोरी अपने बारे में बताते थे, अपने बचपन की या कुछ शादी की स्टार्टिंग की। तो इसी तरह से कुछ फनी जो क्वेश्चन, फनी क्या अच्छे, क्योंकि पहले की लाइफ और अभी की लाइफ का कुछ अलग ही स्ट्रगल, कब शादी हुई, ऐसा कुछ अच्छे सवाल पूछते हैं। पापा देखते क्या क्या बताते हैं, उनको भी भेजते हैं उनके समय पे। ठीक है, चलते हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो लाइक कर देना, पहले से वीडियो लाइक कर देना। आप भी अपने घर में बड़े, मैंने कभी नहीं मालूम मुझे पापा की शादी किस उम्र पे हुई है और कैसे हुई है, बारात गई थी क्या नहीं थी, जानते हैं। मुझे नहीं पता, आज पहली बार मैं पूछने वाली, पर ये मन में हुआ कि चलो पूछते हैं। और ये यादें पापा की, मतलब बहुत सबके मुंह से सुनेंगे, लेकिन जो पापा ने जिया है वो अपने मुंह से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कभी मतलब हम लोग ने ये चीज़ तो करी ही नहीं, मतलब पता ही नहीं, और आपके सामने पूछते हैं और आपके सामने देखते हैं वो कहाँ तक खुल के बातें करते हैं। और जो उनको जो बात वो बोलेंगे, जैसे थोड़ा सा अपने ही गांव के हिसाब से बोलते हैं ना, नहीं समझ में आता तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलते हैं। और मैं भी जानती हूँ, मुझे भी बड़ा एक्साइटेड फील हो रहा है, आप भी एक्साइटेड हो रहे हो। तो पहले से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और क्या बोलते हैं, शेयर भी कर दीजिएगा। छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी करना। कमेंट बाद में करिएगा, पूरा देख लीजिएगा, फिर आप कमेंट करके बताना कि ये जो स्टोरी बताई है उसके मतलब स्टोरी क्या है, लाइफ उनकी खुद हकीकत स्टोरी होगी ना, क्योंकि उनकी जुबानी सुनेंगे और जानेंगे, क्योंकि हम लोग क्या जाने हैं उनके बारे में ना, तो उनके बारे में भी जानते हैं। और उन्हीं की जुबानी, मेरी जुबानी नहीं, उनकी जुबानी, पापा की जुबानी। और चलो चलते हैं, और सब कर दीजिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा। और उनके बारे में और भी इंटरेस्टिंग जानने का अगर आपका इच्छा हो तो कमेंट करके भी बताना। ठीक है, जानते हैं अभी क्या बताते हैं, वो क्या होगा मुझे भी नहीं पता। चलते पापा से पूछते हैं चल के। ठीक है, ये मेरी सासू माँ देख लीजिए, है ना। तो पापा जी से बात करते हैं, पापा जी से पूछते हैं कब शादी हुई थी, कितनी उम्र में हुई थी, हो सकता है सन ना याद हो। चलते हैं, वहीं चलते हैं। पापा खाना खा चुके, अभी भी खाना खा के बैठे हुए। चल टुक टुक आओ, पापा हाय बोल दो सबसे। तो आज पापा जी से जानते हैं पापा से पूछते हैं पापा की शादी। पहले शादी से ही स्टार्ट होता है वैसे, लेकिन जब तक शादी नहीं होती तो भाई है ना, तो वो तो सबका ही वही है, पढ़ाई लिखाई। लेकिन असली स्ट्रगल जो होता है शादी के बाद ही स्टार्ट होता है, क्योंकि शादी को भी बैलेंस बनाना होता है और अपनी माँ बाप की ये फैमिली भी बैलेंस, दोनों बैलेंस बना के चलना होता है। तो स्ट्रगल पापा से पूछते हैं। पापा आपकी शादी कब हुई थी? साल 1962। मैंने पापा को याद है 1962। और कितनी उम्र में आपकी पापा शादी हो गई थी? 14 साल में। बताइए, 14 साल में पापा की शादी, टुक टुक की उम्र में शादी हो गई थी। और बताइए, 14 साल शादी हुई थी और बैलगाड़ी से बारात गई थी। बैलगाड़ी से पहले जाती होगी। पहले जमाने में बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी से बारात गई थी और पालकी में बैठ गए थे और उधर से विदा हुई थी। चौथे दिन 2 दिन बारात पड़ी रही थी। मम्मी
छोटी जी कितने साल की थी? 13 साल की। अच्छा 1 साल की छोटी बढ़ाई थी। अच्छा। 1 साल की छोटी बढ़ाई थी हमारे, इनके में भी ऐसे ही है, 1 साल की छोटी बढ़ाई। तो फिर गौनो वो है 3 साल बाद। अच्छा गौना भी हुआ था? हाँ गौनो, पहले जमाने में गौनो हो तो पहले बारात हो तो फिर कोई अपने छठे महीना में करते तो कोई तीसरी साल करते तो और तीसरी साल में गौनो हो। तो जब 14 में शादी हुई, तीसरा साल में, तो मतलब 18-19 साल के होंगे तब आ हाँ गए थे, हैं? 17 साल में गौनो हो, जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। पापा हमारे पढ़े लिखे हैं। हाई स्कूल पास हो गए थे। अब पापा को पहले बिटिया, मतलब पहले सबसे बड़ी बिटिया, सबसे छोटा है लड़का, 13 बच्चे, 9 मेरी 9, मतलब पापा की 9 बेटियां, मेरी 9 नंदे और प्लस 4 बेटे। तो एक तो मतलब भैया है मेरे जो जेठ जी थे, वो एक्सपायर हो गए, और जिसमें से 3 मतलब ये सबसे छोटे हैं, सबसे बड़ी बेटी, सबसे छोटा बेटा है ना। बस हाँ, सबसे छोटे समय थे। हाँ मतलब ये है। और बाकी तो पापा तो कितने पापा वैसे अपने नाती पोता सब मिला के कितने साल है? कम हुई 70-75 तो नाती पोता पर पोता पर पोती सब हुई। देख लीजिए हमारी, मतलब हम लोग इतने में रहते हैं ना, तो इतनी फैमिली, ये तो फैमिली में, लेकिन रिश्तेदारी और सगी, ये नहीं कि रिश्तेदारी, मतलब हमारे 9 सोच सगे नाती पर पोती और पोता के सब हुई गए सब लोग। हाँ तो 70-75 बता रहे हैं। तो मतलब जो मेरी बड़ी दीदी है ना, तो जैसे मेरी नंद बड़ी वाली दीदी है जो, उनका जो बेटा है, उनकी भी मतलब ये मामा भांजी एक गमजोली में, तो उनकी भी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, मतलब नाती पर नाती भी पोता की बारात हुई गई, पोता का बच्चा हुई गो। हाँ नाती पर पोता पोती, मतलब पापा के जो मेरे पर लग गए। पर लग गए। मम्मी तो हमारी मतलब अभी करीब, तो गैस मिस्टेक हो गई थी, 7 तारीख को नहीं, 8 मई 2013 में हमारी मतलब सासू माँ मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी। वो भी नाती आती देख चुकी थी, तो तबीयत खराब थी उनकी, तो एक्सपायर हो गई थी। पापा हमारे, जब पापा खेत में काम करते थे, खेती थी सब थी, खेत जोते थे, खेत भी जोते थे, अपनी ज़िंदगी में खेत जोतो, धान बुवाई करते थे, सब कुछ करो जिंदगी में। और खेत भी था, और पापा मुनीम भी थे, मतलब हम बाद मुनीमी भी करते थे, अपनी दुकान खोल जाए थे, मुनीम भी थे। सब अपने आप काम करते। हाँ मुनीम जी कहे जाते थे, मतलब पढ़ाई लिखाई तो करी थी, हाई स्कूल करी थी पापा। हाई स्कूल पास। टीवी लाए थे बाबा कौन सी? हाई स्कूल पास से मेरे सब रिश्तेदार हमसे मुनीम जी के अलावा कुछ नहीं कोई कहा थे। तो मेहनत बहुत की है। अब सोच सकते हैं कितने, मतलब 13 बच्चे थे, 13 है ना, तो सबका पालन पोषण तो अकेले करने वाले, अकेले थे ना पापा? अकेले थे, सबकी शादी करी, बिटियन की सबकी, और कौन था? हाँ अकेले शादी करी, सब कुछ, मतलब टीवी लेके आया था कौन सी बात? टीवी, अरे टीवी पहले के वालों में चलती हैं थी। पहले जमाने में टीवी नहीं चलती थी, वो रेडियो चलता था, नहीं पापा? रेडियो चलते थे, रेडियो, मेरी बारात में रेडियो, साइकिल, मशहरी सब कुछ मिलो। पहले ज़माना में थी ना टीवी भी, जब मेरे बच्चा हुई गए 3-4 उसके बाद टीवी भी सब आम लगी ज़माना में है। तो मेरे बच्चा लोगों ने कही, तो हमने टीवी लाई सबका दे। अभी तो शादी टीवी। तो मतलब गांव का नाम इस शाहबाद में रहते थे, पहले गांव में रहते थे। गांव में कस्बा शाहबाद है, और कस्बे में बारात भाई। हाँ ऐसे ही आए हैं, जब कानपुर में रहने तो थोड़ा सा, फिर ये यहीं काम करते, तो फिर शहर में सब लोग आगे रहने, तो तब से यहीं रहने लगे सब लोग। और 20 साल से है नहीं, नौकरी कर रहे हैं, कानपुर में रह रहे हैं। हाँ कानीपुर में रह रहे हैं सब लोग। और मतलब सब लोग क्या, मेरी 4 नंदे जो है कानीपुर में है, एक यहीं पर है, और 4 हैं कि 3 है लखनऊ में, कितनी? लखनऊ में 3। हाँ लखनऊ में 3 है, यहाँ पे 4 हैं, कानपुर में 4 हैं कि 5 है शायद, 5 है। एक बांगर मऊ में है, जो क्योंकि ये कन्नौज, वो भी कानपुर लगता है। हाँ तो फिर यहाँ पे सब समझिए 3 उधर हैं, तो इतने यहाँ पे 5-6 लोग यहाँ पर हैं, ऐसे है।
तो इतने सब कानीपुर में यहीं पर है पास में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूर पास क्या है, अगर 30-40 किलोमीटर होगा सब, ऐसे दूरी पे इतनी दूर पे हैं सब लोग, दूर कभी कदार। अभी सबके बच्चे बड़े बड़े हैं, अभी जो हम लोग हैं, हम जोली में दीदी हैं तो सबके अभी ऐसे बउआ लोग हैं, ये लोग हैं, इतने बड़े बच्चे हैं, और जो दीदी लोग हैं सबके बड़े बड़े बच्चे हैं। पापा और कुछ बताओ अपने बारे में। पापा कितने भाई बहन थे आप? हम 3 भाई थे। 3 भाई बहन थे, मतलब 3 भाई थे। 3 भाई थे, बड़े थे, हम मझले थे और छोटे थे। बहन नहीं थी? बहन थी ना बुआ थी। पापा की मतलब कोई बहन नहीं थी ना तो बुआ। अब देखिए बहन, ना बुआ थी ना बहन थी, और खुद पापा को 9 बिटिया 9 बिटिया हुई। सोचिए वही है ना कि एक पीढ़ी में नहीं, एक पीढ़ी में मतलब हो गया। लेकिन यही है कि बहुत ज़्यादा उस समय पे। पापा आपने कितने पैसे चलाए? कितने मतलब जैसे कि कितने पैसे चवन्नी उसके ऊपर? अरे 1 पैसा 2 पैसा चलते थे उस जमाना में। या 20 रुपया किलो जैसे घी बिकत मिलते तो 2 रुपया किलो दूध मिलते तो 2 रुपये का। और घर में खुद 10 किलो दूध होते तो 20 रुपया किलो देसी घी आते तो वो घर में सब बच्चा लोग सब खाते थे। देखिए रियलिटी है, मतलब ये सब 1 पैसा 2 पैसा हमने अगर हम अपनी बता, अब बच्चों का 1 रुपया दे देते सब लोग खुशी से चले जाते थे। एक चवन्नी, हमने चवन्नी समझो, चवन्नी से देखा है कि 1 और पापा होता है तो 1 भाई 2 रुपया 2 रुपया बहुत होता था ना। 1 पैसा दे देते सबका देखने चले जाते थे। मिला पिक्चर देखने जाते थे पापा पहले, मतलब टाकीज होती थी? टाकीज ना थे मेरे जमाना में। टाकीज नहीं थी? दाढ़ी सर नहीं गए कभी? टाकीज तो बाद में गई। टुक दादी सर नहीं गए? टाकीज गए कहा नहीं गए तो यहाँ पे जब जात से अपने ससुराल जात से अपने संग निकल जाते थे। तो गए तो हैं। एक बार हम आई रहे थे सैजानपुर से रौजा, साधन नहीं मिलो, पहले आई रहे थे जने और पुलिस वाले रोक लो, उनने कहीं भगाए ले जाए देखा तो उनने क्या कही कि अरे मेरा आदमी है, भगाए कहाँ लिया जा रहे, हम जा रहे हैं रौजा में जाना है। जैसे ही रात उठा रहे 10 बजे, जब साधन नहीं मिला तो पहले जाएंगे। हाँ सही है। पहले जमाना में कोई लूट फूट होते नहीं तो पहली पिक्चर कौन सी देखी थी पापा? अरे तो पहले जमाना में कोई पिक्चर पुराने जमाना में पिक्चर, फिर भी कोई नाम तो है? कोई ध्यान नहीं है। ध्यान हो तो बताते पापा, जितना ध्यान तब भी बहुत ज़्यादा। मतलब अब इस समय पापा की उम्र कितनी पापा होगी उम्र आपकी? 74 साल करीब। 74 साल। तो ये अनमोल यादें हैं। ऐसे ही आप लोग भी अपनी फैमिली में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी अच्छा लगता है। मुझे तो, मैं पहली बार सुन रही हूँ, मुझे तो वैसे भी सुनने में बहुत, आपको भी मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको भी बातें अच्छी लगी होंगी पापा की, जो बातें पापा की जुबानी। तो ऐसा होता था, देखिए पहले कितना, और पहले बहुत बड़ा परिवार और आस पड़ोस के लोग भी मतलब मिल के रहते थे, नहीं पापा? पहले बहुत ज़्यादा मतलब लगता ही नहीं था कि परिवार तो रहता ही रहता था, पड़ोसी लोग भी। अभी हमने अब तक में भी देखा था, लेकिन अब वो चीज़ तो रह नहीं गई। अब इंसान मोबाइल पे ही बात कर लेता है बस। पहले तो बहुत सारा चीज़ें था कि लोग त्यौहार होता तो इनके घर में देना, उनके घर में देना, ना सब कुछ खाने पीने की तो। अरे मेला लोगों रात तो पापा तो बताते हैं ना, पापा पहले बताते थे कि वो देसी घी मटकी जब वो होती थी वहाँ से महक आती थी। कैसे पापा? जैसे कि अगर तुम जरा डाल लेते पड़ोस लो वहाँ का तो कितना बढ़िया देसी घी 20 रुपया किलो। मटके में कैसे पकाया जाता था? मटके में कुछ दूध मटका पका दो, लाल लाल दूध। मतलब भाई एक वो देसी कहाँ आप देखिए कौन? हाँ अब नहीं मिलेगा, सही बात है। अब तो जाते हैं जब घी बनते हैं, उठाते हैं। हाँ कहीं होंगे तब जहाँ घी बनते। गैया पली थी अपने यहाँ? गाय थी 12 किलो दूध देती। 12 किलो दूध कितना बढ़िया। ये सब अब हुआ है इनका दूध छोड़ो, अब दूध उठन रखी दो जात तो आगे सुलगाई दे एक अंडा के बाद में लाल लाल दो सब हो जाती तो बिल्कुल लाल दो सब। देखिए इच्छा हो तो पीते ना मजा आ जाती है। वो जिंदगी हम लोग देखी ही नहीं होता। अरे बाबा गैया पालने पाल लेंगे अब तो। गैया अब कौन गैया पालेगा?
3,000 रुपया गाय लाया से 12 किलो दूध दे से 3,000 रुपया आजकल मिली ना है 50,000। हाँ, 3,000 की गाय। 3,000 रुपया गाय सुमित जो गाय गाय तक सुरेंद्र खरीद ले जाए तो मन विभाग से अधिकारी की। और भैंस भी थी। भैंसे थी। अब तब 50,000 लाख में भैंसा थे 50। बताओ उस समय ब्लॉगिंग चलती है तो कितना बढ़िया। अभी भी कहीं कहीं है, आप गांव के तो थोड़ा सा देसी में जाके देखिए तो कितना होता है, लेकिन अब खेत वेत भी नहीं रहे, घर घर है। अब यहाँ पे मतलब सॉरी यहाँ पर भी अब कुछ है ही नहीं, मतलब खेत वेत है ही नहीं। हम लोग यहाँ पे तो रेंट पे ही रहते, किराए पे ही रहते हैं। रात है नौकरी करते हैं क्या करे सब कुछ समय बलवान होता है, बर्बाद हो गया। समय बलवान होता है ना गाइस, क्या कर सकते हैं। आप लोगों को कैसी लगी, इधर आओ इधर आओ, आप लोगों को पापा की जो और भी कहानी अगर और भी सवाल मेरे पास जितना था मैंने पूछा, लेकिन पूरी कहानी एक 10-15 मिनट की वीडियो में नहीं हो सकती, मतलब पूरी जो उनने लाइव ये नहीं हो सकती। थोड़ा थोड़ा आप भी बताइएगा कि क्या उनसे पूछे, कुछ आपकी क्लू दीजिएगा अगर आपका मन हो इनसे, मतलब मेरे पापा की जवानी की कुछ बातें जानने के लिए एक्साइटेड हो तो पूछिएगा, कमेंट करिएगा। तो फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में पापा से सवाल पापा से जानेंगे पहले में क्या क्या होता था। अच्छा लगता है क्योंकि हम पहली में हम होते तो हैं नहीं, लेकिन हाँ पहली बातें हम लोग जानने में मज़ा आती है, अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को पापा को कौन सा थॉट और कौन सी चीज़ बात अच्छी लगी कमेंट करके बताना, और भी फिर आगे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, जाते जाते मम्मी पापा नहीं जाते जाते लाइक सब्सक्राइब छोटे से छोटा में इसकी वीडियो आ रही है, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल पर जो नया हो हाँ हाँ बताओ सब्सक्राइब कर दिएगा बेल आइकन दबा दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। हाँ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, छोटा सा प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। तो ठीक है, जाते जाते खुद का ख्याल रखिए, मम्मी पापा ख्याल रखिए, जिनसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखिए। 40 रुपया किलो सोन कपड़े बिकत थे, अगर नहीं बचते गाय बच जाती है। अब वो मिलता ही नहीं, सोन पापड़ी बता रहे कितने रुपए की, 40 रुपया किलो, 40 रुपए किलो। डेली 10 रुपया इलाव देते सबका दे देते। क्या जमाने थे, अब वो जमाने आने नहीं, बस यादें हैं। और पापा की मेरी घर में जो थी अपनी अम्मा का तुरंत हम लगते कहना कम लाओ, कसवा निकाल लाओ तुरंत, तुम्हें पहले उन्हें खवाते उसके बाद सब लोग खाते। वो रीति रिवाज है। और मेरा भी वही, मेरा अपने ही सिद्धांत है। मैंने मम्मी को तो नहीं देखा, लेकिन हाँ मेरा तो यही है कि हाँ पहले घर में बड़े बच्चे फिर हम लोग। मेरा तो वही शुरू से है, आज से नहीं, जब से आए हैं शादियों के। पापा को पहले खिलाते हैं, आप लोग देखा ही है, जो भी बनता है सबसे पहले पापा को, उसके बाद हम लोग बाद में खाते हैं, बच्चों को भी खिला देते हैं, यही है। तो जाते जाते खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा ख्याल रखो, जिनसे प्यार करते हो उनका ख्याल रखो। ओके फैमिली, बाय, लव यू, बाय। पापा बाय कर दो, सबको आशीर्वाद दे दो, खुश रहो सब लोग, कह दो आशीर्वाद दे दो। इमोशनल हो गए थोड़ा, अपना जमाने में एक याद आ जाती है, जो बात हम करते हैं, जब हमको इतना अच्छा लग रहा है तो सोचो वो अपने जमाने में इंसान पहुंच जाते हैं ना, अच्छा लगता है। तो फैमिली बाय। तो दो